हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग विद स्टेयरकेस। तो जो स्टेयरकेस होती है वो स्टेयर बाय कंपोनेंट एंड स्टेयर बाय स्केच, इन दोनों मेथड से आप उसको बना सकते हो। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्टेयर बाय कंपोनेंट क्या होता है। तो अगर आपने स्टेयरकेस के वो प्रीवियस 3 वीडियोस अगर नहीं देखे स्टेयर पे ऊपर, तो वो आपको ज़रूर एक बार देख लेने हैं, क्योंकि जो भी आज हम स्टेयर बाय स्केच परफॉर्म करेंगे तो वो बहुत ही ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बेसिक एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज स्टेयर बाय कंपोनेंट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं स्टेयरकेस के। ओके, उसमें होता है यहाँ पे स्ट्रेट स्टेयरकेस, देन होता है स्पाइरल, उसके बाद आपका एल शेप एंड यू शेप। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे स्टेयर बाय कंपोनेंट जब आप बनाते हो तो आपको ये स्टैंडर्ड कुछ शेप यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि आपका जो भी कुछ ज्योमेट्री होगा या ऑटोकैड का प्लान होगा वो यहाँ पे सिंपल इजी शेप में हो जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत बार आपको उसको एडिट करना पड़ता है, या जो भी उसमें कर्व्स होंगे या जो भी कुछ उसकी अलग ज्योमेट्री होगी तो वो आपको एडॉप्ट कर यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट वो आपको एडॉप्ट नहीं करते आएगी। लेकिन अगर आप स्टेयर बाय स्केच पे जाते हो तो आपको वो ऑप्शन वहाँ पे इनेबल हो जाएगा। ओके, सो बेसिक डिफरेंस यही है कि स्टेयर बाय कंपोनेंट में आप स्टैंडर्ड शेप्स को बना सकते हो स्टेयरकेस के, एंड स्टेयर बाय स्केच जो होता है उसमें आप उस पर्टिकुलर शेप में एडिटिंग कर सकते हो। तो मैंने सिंपली उस पे स्केच पे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद फर्स्ट जो आपका ऑप्शन आता है वो होता है रन, देन उसके बाद आता है बाउंड्री एंड फाइनली आता है राइजर। ओके, एंड उसके साथ साथ आपको एक सिंपल लाइन कमांड यहाँ पे मिलती है, एंड उसके बाद आपको मिलता है सेंटर एंड आर्क। ओके, तो ये बेसिक सा यहाँ पे टूल बार है जो आपकी जो स्टेयरकेस है बाय स्केच उसको क्रिएट करने में आपको यहाँ पे हेल्पफुल होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ, एंड रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने एक एज अ सैम्पल ये ऐसे सिंपल एक स्टेयरकेस ड्रॉ की। ओके, स्टेयरकेस ड्रॉ करने के बाद सिंपली इसको अगर हमें यहाँ से फिनिश कर देना है तो आप इसको अगर फिनिश करोगे तो ये जो आपका पर्टिकुलर शेप है ये शेप में आपकी जो स्टेयरकेस है वो यहाँ पे बनेगी। ओके, सो एक बार इसको 3D में हम जाके विजुअल अगर करेंगे तो कुछ ऐसे आपकी स्टेयरकेस यहाँ पे दिखेगी। ओके, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे एक स्टेयरकेस को ड्रॉ करना होता है, जैसे आपने कंपोनेंट में बनाई है जो हमने प्रीवियसली उसको डिस्कस किया है वैसे ही यहाँ पे भी आपको बनानी है। एंड बाकी जो भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसके एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पे जो भी कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आती है, सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एंड इसको एडिट टाइप पे जाता हूँ तो वो वही है कैलकुलेशन रूल्स, कंस्ट्रक्शन, ग्राफिक्स वगैरह। तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे लेकिन जो सिर्फ एक बेसिक कुछ चेंजेस है या आपका जो क्रिएशन है वही हम यहाँ पे उस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हमारा एक सिंपल स्टेयरकेस यहाँ पे ड्रॉ करना हो गया। देन फिर एक बार मैं यहाँ पे स्टेयर बाय स्केच पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो हमने यहाँ पे सिंपल देखा रन का यूटिलाइजेशन करके आप सिंपल एक स्ट्रेट स्टेयरकेस यहाँ पे बना सकते हो। देन उसके जो भी कुछ लेवल्स है, डिजायर नंबर ऑफ राइजर्स, विड्थ है, डायमेंशन है, वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ओके, सो ये आपकी सिंपल एक स्टेयरकेस ड्रॉ होगी। उसके बाद सपोज मुझे एल टाइप की शेप, एल टाइप की जो स्टेयरकेस है उसको ड्रॉ करना है, तो मैं फिर से यहाँ पे कोई भी एक स्टार्ट पॉइंट लूंगा, एंड यहाँ पे आपको नीचे जो है 8 राइजर्स क्रिएटेड 10 रिमेनिंग, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो देखिए 10 राइजर्स क्रिएटेड 8 रिमेनिंग, ऐसा जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हो एंड आपके जो जीरो, अगर यहाँ पे 18 राइजर्स क्रिएटेड 0 रिमेनिंग ऐसा अगर आपको मैसेज आता है तो इसका मतलब 0 रिमेनिंग है, मतलब आप उसमें और ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते हो। तो सिंपली आपको एज पर डायमेंशन थोड़ा सा ये इसका ख्याल रखते हुए, सपोज यहाँ पे 9 राइजर्स क्रिएटेड 9 रिमेनिंग ऐसा है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट जब आप माउस का कर्सर आपका लेके जाते हो ऐसे, तो ये देखिए ये ऐसा एक इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे मिलता है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आगे जो आपकी स्टेयरकेस है वहाँ पे उसको स्क्रॉल करते जाना है आपके माउस को। सिंपली ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे मैं एक बार आता हूँ एंड ये लैंडिंग का पोर्शन भी उसके साथ साथ यहाँ पे आपका बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 राइजर्स क्रिएटेड, या जो भी आपने डाले होंगे आज पर आपके डायमेंशन, तो इतने राइजर्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, 0 रिमेनिंग। इसका मतलब ये जो पूरी स्टेयरकेस है ये हमारी बन चुकी है। उसके बाद सिंपली हमें फिनिश यहाँ पे क्लिक करना है। फिनिश करने के बाद ये स्टेयरकेस आपकी बन गई। 3D में जाके अगर आप इसको देखोगे तो कुछ ऐसे आपको ये स्टेयरकेस यहाँ पे नजर आएगी। ओके, तो बहुत ही एक सिंपल वे है ये स्केच करने का आपकी स्टेयरकेस को। ओके, तो ये एल टाइप की होगी। देन हम क्विकली यहाँ पे यू टाइप की भी देख लेते हैं। तो स्टेयर बाय स्केच पे मैं जाता हूँ, देन उसके बाद सिंपली आपको रन पे ही जाके क्लिक करना है, एंड यहाँ से जो सिंपली मैंने कहा कि जितने भी रिमेनिंग यहाँ पे है उन सब का ख्याल रखते हुए आपको ये ड्रॉ करते जाना है। सपोज मैं इतना ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एंड उसके बाद फिनिश करता हूँ, तो ये ऐसे आपकी स्टेयरकेस यहाँ पे बन जाएगी। ओके, फिर से 3D में जाके हम उसको विजुअल करेंगे तो ये ऐसे आपकी स्टेयरकेस यहाँ पे बन जाएगी। ओके,
देन फिर से मैं लेवल 1 पे जाता हूँ। अभी यहाँ पे स्टेयरकेस में स्टेयर बाय स्केच में हमें फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा वो है रन। तो रन के हिसाब से रन को एडप्ट करके आप सिंपल ऐसे स्टेयरकेस को फॉर्म कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो होगा वो है बाउंड्री। तो वो बाउंड्री में एक बार आपको समझा देता हूँ। तो सपोज मैंने सिंपली यहाँ पे रन पे ही क्लिक रखा एंड उसके बाद सिंपल एक ऐसे स्टेयरकेस ड्रॉ की, जैसे हमने ये पहले की थी वैसे ही यहाँ पे स्टेयरकेस ड्रॉ की। लेकिन अगर ये जो स्टेयरकेस ये जो स्ट्रेट स्टेयरकेस है, अगर उसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, यानी कि थोड़ा सा कर्व ज्योमेट्री उसमें लाना है या जो भी एज पर लेआउट उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो हम कैसे ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको फिनिश पे क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फिनिश करते हो तो फिनिश एडिट मोड हो जाएगा, यानी कि जो एडिटिंग होगी वो आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो आपको सिंपली रन पे क्लिक करके उतना जो आपका शेप है, भले ही वो एल शेप हो सकता है, यू शेप होता है हो सकता है या बाकी कुछ भी हो सकता है, तो आपको सिंपली इस शेप को ऐसे फॉर्म कर लेना है एज पर डायमेंशन। एंड उसके बाद क्या होता है कि आपकी ये जो बाउंड्रीज है, ये जो ग्रीन कलर में है ये आपकी बाउंड्रीज है। एंड एज हम ये टॉप व्यू देख रहे हैं तो ये सारे हमारे राइजेस हो गए, ये जितने भी 18 है ये राइजेस है एंड ये आपका मिड पोर्शन है। ओके, सो यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, सपोज मुझे ये स्ट्रेट नहीं चाहिए, थोड़ी सी कर्व इसको अगर मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, इस बाउंड्री को, एंड उसको डिलीट कर दूंगा। देन आपको सिमिलरली दूसरी जो बाउंड्री है उस पर भी जाके क्लिक करके उसको डिलीट कर देना है। तो ये कुछ ऐसे आपकी स्टेयरकेस दिखेगी। उसके बाद जो नीचे ये यहाँ पे आर्क है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद सपोज ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है एंड देन सेकंड पॉइंट है, आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे चूज कर सकते हो। एंड इसके बाद सपोज ये ऐसे मुझे रखना है कुछ। ओके, तो ये ऐसे आपका एक बाउंड्री यहाँ पे बन जाएगा। ग्रीन कलर में अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बाउंड्री की फॉर्मेशन है वो हो चुकी है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली ये जो बाउंड्री है ये मुझे इस साइड पे भी बनानी है। तो इसके लिए मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये वाला मिरर का ऑप्शन है, मिरर पिक एक्सेस। तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। पहले आपने ये लाइन सिलेक्ट की, उसके बाद ये एक्सेस सिलेक्ट किया, मिरर का ऑप्शन सिलेक्ट किया, एंड ये जो एक्सेस है इसको आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका एक्सेस बन जाएगा। ओके, देन आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये दो एंड ये नीचे की एंड ये सब बाउंड्रीज यहाँ पे बन गई। लेकिन ये वाली जो बाउंड्री है ये डिसकनेक्टेड यहाँ पे फिलहाल दिख रही है, लेकिन इसको आपको वैसे ही रखना है एंड सिंपली यहाँ पे फिनिश कर देना है, क्योंकि ये जो बाउंड्री है वो ऑटोमेटिकली आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एडप्ट कर लेता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप फिनिश करोगे तो 3D में हम देख लेंगे उसको कि कैसे वो यहाँ पे बना है। ओके, तो अगर मैं इसको 3D में जाके विजुअल करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आपकी स्टेयरकेस यहाँ पे बनेगी। ओके, तो ये आपका हो गया शेप का फॉर्मेशन। ओके, तो ये एज पर स्केच आप ऐसे बना सकते हो। तो ये जो स्पेशलिटी हम देख रहे थे कि बाय स्केच क्या होता है, तो ये देखिए जो सिंपल यहाँ पे कंपोनेंट होता है उसमें ये सिंपल एक स्ट्रेट स्टेयरकेस आपकी बनेगी। लेकिन अगर आप स्केच का यूटिलाइजेशन करते हो तो ये जैसे कर्व बना है या बाकी जो भी कुछ शेप या डायमेंशन उसके आप चाहोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिंपली फॉर्म कर सकोगे। ओके, तो ये एक मेन डिफरेंस यहाँ पे हो गया स्केच एंड कंपोनेंट के बीच में। देन हम नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे ट्राई करते हैं। सपोज ये फिर से एक बार मैं 3D पे जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमारी स्टेयरकेस यहाँ पे बनी है इसमें जो है ये वाला पोर्शन सपोज है, यहाँ पे आपको कोई भी एक लैंडिंग दिखानी है एंड यहाँ पे भी लैंडिंग दिखानी है। तो वो आपको कैसे दिखानी है, तो फिर एक बार मैं लेवल 1 पे जाता हूँ। आपका ये जो है सिंपल यहाँ पे जो भी स्टेयरकेस है वो बना है, लेकिन इसमें लैंडिंग का पोर्शन नहीं है। ओके, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो एडिट स्केच का ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा जैसे आप स्टेयरकेस को सिलेक्ट करोगे। ओके, करने के बाद आपको सिंपली ये एडिट स्केच पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपने रन बना लिया। रन का मतलब होता है सिंपल ये स्टेयरकेस का जो एक रन होता है आपके फ्लाइट का वो। देन बाउंड्रीज, तो उससे आपने ये बाउंड्रीज भी फॉर्म कर ली। तो आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं टिक करने हैं। जो लास्ट आपका ऑप्शन है वो है राइजर का, यानी कि राइजर को क्रिएट करना। तो वो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे राइजर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सपोज यहाँ पे मुझे कुछ राइजर यहाँ पे बनाना है एंड शेप मुझे उसका सर्कुलर अगर रखना है तो मैं सिंपली ये जो आर्क है उसको सिलेक्ट करूंगा। आर्क सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ऐसे हो गया एंड यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस डाला। ओके, तो ये यहाँ पे मेरा सिंपल एक आर्क बन गया या सिंपली राइजर बन गया। यहाँ पे लेकिन आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है 19 राइजर्स क्रिएटेड एंड -1 रिमेनिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि -1 रिमेनिंग का मतलब जब ये वैल्यू माइनस में जाती है इसका मतलब हमें कोई भी हमारा ये पूरा स्टेयरकेस है इसमें से माइनस ये जो भी वैल्यू दिखाएगा। फिलहाल ये क्या दिखा रहा है, -1 रिमेनिंग। इसका मतलब एक जो राइजर है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो ये लेवल 1 में फ्लोर टू फ्लोर हाइट में जो 10 फीट हमारी होती है या 3 मीटर्स होती है तो उसमें ये नहीं बैठेगा। तो इसके लिए ये -1 का साइन यहाँ पे आया है। तो -1 इन्होंने बोला है, इसीलिए सिंपली ये जो 1 है
कोई भी एक आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं ये एज वाला सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको आपको सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट करना है। जैसे ही मैंने ये डिलीट किया तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 0 रिमेनिंग ये आया। इसका मतलब ये जो मेरी स्टेयरकेस है वो यहाँ पे पूरी तरीके से बन चुकी है। तो इसका जो पूरा एडिटिंग था वो हो गया है। ओके, रन में जाके आपने ये फ्लाइट जो है वो क्रिएट की, बाउंड्रीज में जाके आपने उसके शेप को बदला, देन राइजर में जाके इसको यहाँ पे सिंपली आपने राइजर को ऐड किया। एक बार मैं आपको फिनिश करके यहाँ पे बताता हूँ कि ये कैसे 3D में आपको विजुअल होगी। तो ये सिंपली ऐसे आपकी स्टेयरकेस बन गई। देन 3D में जाके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इतना जो सेमी सर्कुलर पोर्शन हमारा है या आर्क हमने बनाई है तो वो पोर्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, एंड ये मटेरियल वगैरह मैंने फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रीवियस वीडियो उसके लिए देखना होगा ताकि आप बहुत ही अच्छे से इसका एडिटिंग और अच्छे से कर सकोगे। ओके, सो फिर से मैं लेवल 1 पे आ जाता हूँ। तो अभी हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। देन ये जो लैंडिंग यहाँ पे होगी इसको कैसे हम बना सकते हैं, तो सिंपली हमें वही चीज़ करनी है जो हमने इसके लिए की थी, इस वाले पोर्शन के लिए। तो हमें ये पहले तो सिलेक्ट कर लेना है स्टेयरकेस। देन उसके बाद एडिट स्केच पे जाना है। एडिट स्केच पे जाने के बाद आपको राइजर क्रिएट करना है। ओके, आप अगर सोचोगे कि मैं बाउंड्री यहाँ पे बना लूंगा तो बाउंड्री नहीं बनेगी, क्योंकि बाउंड्री सिर्फ एक लेआउट यहाँ पे क्रिएट करेगा। ओके, तो आपका जो स्टेयरकेस है वो बनेगा ही नहीं, इसलिए आपको राइजर सिंपली क्लिक करना है। राइजर क्लिक करने के बाद मैंने एक सिंपल लाइन यहाँ पे सिलेक्ट की। सपोज यहाँ से मेरी लैंडिंग है कुछ 5 मीटर्स, सॉरी फीट्स, 5 फीट। मैं सिंपली 5 डालता हूँ, एंटर करता हूँ। ओके, देन यहाँ से भी अगर है डायमेंशन 5 फीट, उतना मैं वैल्यूज पुट करता हूँ एंड यहाँ से इतनी जो मेरी पर्टिकुलर लाइन है वो ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये मेरी बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। लेकिन फिर एक बार यहाँ पे भी मैसेज हमें चेक करना है कि 19 राइजर्स क्रिएटेड, -1 रिमेनिंग। -1 की वैल्यू है, इसका मतलब एक जो है वो माइनस करनी पड़ेगी। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 18 राइजर्स क्रिएटेड, 0 रिमेनिंग, यानी कि ये जो स्टेयरकेस है वो एज पर हमारे जो भी कुछ कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग है। तो इसके बाद मैं सिंपली इसको फिनिश कर देता हूँ एंड फिनिश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 3D में जाके उसको, ये देखिए ऐसा हमारा जो भी कुछ पोर्शन है लैंडिंग का वो ऐसे क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा लैंडिंग का पोर्शन क्रिएट हो गया। तो सिमिलरली आप आपके प्लान के अकॉर्डिंग इसको और भी चेंजेस उसमें कर सकते हो। तो ये हमारा सिंपल एक स्टेयरकेस को ड्रॉ करना हो गया। उसके बाद एक और एडिशनल चीज़ मैं आपको बता के रखता हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर स्टेयरकेस का जो नेक्स्ट लेवल है यानी कि लेवल 2 पे इसको कैसे लेके जाना है। ओके, तो सबसे पहले तो आर्किटेक्चर पे आपको आना है एंड आर्किटेक्चर पे आने के बाद आपको यहाँ पे ग्रिड जो ऑप्शन है, डाटम में ग्रिड ऑप्शन, उसको सिंपली क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद ये जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है या कहीं पे भी एज पे आप ले सकते हो। सपोज मैं इस पे लेता हूँ एंड यहाँ पे ये 1 मैंने सिलेक्ट किया। देन उसके बाद फिर एक बार एज पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ये जो ग्रिड है मेरा सेकंड, उसको मैंने बना लिया। ओके, तो उसको आप चेंजेस वगैरह उसमें कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आपके प्लान के अकॉर्डिंग या डायमेंशन अगर आपके पास होगे, फ्लोर प्लान होगा तो वैसे भी आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको ये प्रोसीजर आप ऐसे फॉलो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमने सिंपल यहाँ पे ग्रिड्स है यानी कि ये पॉइंट्स है, इनको ऐसे लोकेट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ लेवल 2 पे। ओके, लेवल 2 पे जाने के बाद आपको ये जो स्टेयरकेस है ये ऐसे दिखेगी यहाँ पे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, फिर एक बार स्टेयर पे जाना है, स्टेयर बाय स्केच पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ये जो रन ऑप्शन है ये ऐसे क्लिक करना है। तो बस आपको लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ यहाँ पे जाना है ताकि आप अपना जो भी कुछ स्टेयरकेस है वो यहाँ पे बना सके। अभी यहाँ पे जो है मिडल पॉइंट लोकेट नहीं कर रहा है, तो मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ। ओके, लेकिन आपको जब आप लोगे तो वो प्रिसाइजली आपको लेना है। तो ये मैंने सिंपली यहाँ पे स्टेयरकेस बना ली। चाहे तो हम इसको सिलेक्ट करके एक बार मूव भी कर सकते हैं। सपोज मैं ये क्लिक करके इसको मूव सिलेक्ट करता हूँ एंड ये एज इस एज से ऐसे मैच कर देता हूँ। ओके, तो ये जो मेरी स्टेयरकेस है ऐसे उसका पोर्शन यहाँ पे बन जाएगा। डायमेंशन जो है यहाँ पे मिसमैच होंगे, लैंडिंग थोड़ा ज़्यादा है एंड ये यहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन आप थोड़ा सा डायमेंशन आपके हिसाब से वहाँ पे डालेंगे तो ये दोनों मैच हो जाएंगे। फिलहाल ये एज अ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो ये डायमेंशन थोड़े से मिसमैच होंगे। तो ये हमारी स्टेयरकेस यहाँ पे ऐसे बन चुकी है। उसके बाद अगर मैं 3D में आपको जाके दिखाऊंगा तो ये देखिए ये जो स्टेयरकेस है ऐसे आपकी यहाँ पे बन जाएगी। ओके, ऐसे। तो आपको सिंपली यहाँ पे आपका ये लेवल 1 हो गया। लेवल 1 पे आने के बाद यहाँ से आपको लेवल 2 मिलेगा। ओके, देन फिर से मैं लेवल 2 पे जाता हूँ। सिमिलरली ये जो स्टेयरकेस है मेरी यहाँ पे भी आपको अगर बनानी है तो आपको क्या करना है, बस ये जो पर्टिकुलर स्टेयरकेस होगी आपकी, सॉरी मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। सपोज ये जो स्टेयरकेस है इसको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद सिंपली ये जो मिरर है आपका, मिरर कमांड को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे कोई भी एक एक्सेस आपको एज अ डाटम कोई भी एक एक्सेस आप ले सकते हो
एंड आपको ये यहाँ पे जाके सिंपली मिरर कर देना है इस पर्टिकुलर स्टेयरकेस को। ओके तो ऐसे आप अपने स्टेयरकेस को सिंपली फॉर्म कर सकते हो। देन उसके बाद जब ये स्टेयरकेस पूरी यहाँ पे बन जाएगी, देन ऐसे उसको 3D में एक बार आप विजुअल करके क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके तो ये कुछ ऐसे आपकी स्टेयरकेस जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। ओके तो ये कुछ सिंपल यहाँ पे एडिटिंग स्किल्स हो गई जो आप यहाँ पे आपका जो भी पर्टिकुलर ये स्टेयर बाय स्केच है उसके अकॉर्डिंगली उसमें कर सकते हो। ओके उसके बाद यहाँ पे एक और बताने लायक चीज़ आपको ये है कि सपोज ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मटेरियल्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स है तो उसमें यहाँ पे अप टेक्स्ट जो है वो अप लिखा है, यानी कि ये जो टेक्स्ट है ये वाला तो ये अप है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड सपोज इसको मैं लिखता हूँ GL यानी कि ग्राउंड लेवल या कुछ भी आप लिख सकते हो, तो ये देखिए यहाँ पे ये सिंपली एडिट हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे चेंज करना है एंड यहाँ पे जाके या ये जो नीचे अप्लाई है वो अप्लाई कर देना है। देन जो डाउन टेक्स्ट है उसको अगर मैं लिखता हूँ फर्स्ट फ्लोर FF एंड सिंपली अप्लाई कर देता हूँ, तो ये जो उसका फ्लोर होगा फर्स्ट वाला यहाँ पे जब आप क्रिएट करोगे तो वो अपने आप यहाँ पे दिखने लगेगा। देन जो अप लेबल होता है वो यहाँ पे चेक अनचेक आप कर सकते हो इसको, यानी कि ये जो भी कुछ आपके जो लेबल्स है वो यहाँ पे आप उसको विजुअल और सिंपली अनविजुअल उसको कर सकते हो। तो सिंपली मैं सबको अप्लाई कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे ये स्टेयरकेस है, ये वाली स्टेयरकेस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार 3D पे क्लिक करता हूँ तो 3D पे जाने के बाद ये जो स्टेयरकेस है यहाँ से स्टार्ट हो रही है नीचे यहाँ से। ओके इसका जो अप है वो एरो यहाँ पे है। फिर एक बार मैं लेवल 1 पे आता हूँ। अगर आपको ये जो है वो चेंज करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये जो फ्लिप बटन है यहाँ पे, ओके फ्लिप स्टेयर्स, ये जो एरो है यहाँ पे जाके सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सिंपल यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। ये देखिए ये जो लैंडिंग यहाँ पे नीचे थी लेकिन ये यहाँ पे उसका सिंपली अपोजिट बन गया है, लैंडिंग आपकी अपोजिट साइड पे क्रिएट हो गई है। ओके तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे चीज़ें थी एंड इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे अच्छे शेप्स यहाँ पे आप इजीली बना पाओगे। ओके तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आप स्टेयर बाय स्केच करके इसको बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।